हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना जांगड़ा एक आध साथी बैठा हो, जब उसके खिलाफ प्रदर्शन था उसमें भी आगे से जाए। मैंने पूछे भवन निर्माण के थे दोषी, मैं क्या था रहा भला जी इसके खिलाफ उड़ा बिना बात का प्रदर्शन कर दिया और खिलाफ कौन कर दिया। मान्यो बताइए भवन निर्माण की शर्त लाई कि नादान पे डेथ बेनिफिट पे वजीफे पे जब यू बोला बड़ा छोटी छोटी बात का क्या बोला था तने बड़ा क्या कराना इससे यार ताड़ी बजाने की नहीं है बड़ी या है हमारी गड़बड़ या ताड़ी बजाने की बात नहीं है। मतलब यूं है कि हम जात का चक्कर में उसके गले लाग रहे हैं। मैं अपने पेट की नहीं देखता यू टेलीविजन झूठ बोला जो इसकी सच्चा है मेरा या देखनी पड़ेगी। और मजदूर तय उसे की भाषा में समझाना पड़ेगा। ये कोड 12 घंटे ड्यूटी करेंगे, ये कोड भाई तेरा ही भवन निर्माण की कॉपी दो इस पे या बांध होगी या कुछ नहीं दिंदी है। दूसरी कन्यादान देती, दूसरी डेथ बेनिफिट देती, दूसरी वजीफा देती या कोई नहीं दिंदी है। ये कोड या कहे ये कोड तेरी किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं दिंदी है या करेंगे कह जा कोड आगे चार आए रहेंगे उकड़ के मतलब है भाई बोला तेरा घर माग लागी बोला फिर तेरा क्यों रहा है तू मन के मतलब है बोला तेरा में लाग रही है फिर बोला तुम के मतलब है भाई उसका समझानी पड़ेगी कि या अपने गिले यू जो बन रहा है और ये कानून जो कर उन वापिस कराए न्यू वापिस कराने खातिर 2324 की हड़ताल है उसकी तैयारी और इतने यु भवन निर्माण का भी जो आह्वान है मैं फिर यु आश्वासन दूँ कि हम आज हमारा एक तो उसका मंत्री का प्रदर्शन और भाई एक ही किसान उल्टे आ रहे हैं आड़जीन में लंगर चला रहे हैं बिल्कुल उस लंगर पे ड्यूटी है 1 साल आप सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक चला पाए। अब उसके समापन पे उस खुशी में आप भी शामिल हुआ और ये जो लड़ाई थी या भी केवल किसान की नहीं थी ना मेरे भाई या हमारी तो रोटी पे और उनके खुदा पामला यू 2 रुपये किलो अनाज यू आंगनवाड़ी का राशन यू मिड डे मील का राशन ये सब बटड़े हो जाते यू बजबडानी के गोदाम में जावेगा तो महाराणा ने मिलेगा कि महाराणा ने नहीं मिले। इसलिए हमें तो भाई शुरू से लागे और जुट रहे हैं जी हमारी गुंजाइश है आपका भी निवेदन है कि ये घंटे थोड़ा भी 500-700 घंटे थे सबके न्यारे न्यारे निशान न्यारे थे लेकिन मुद्दा है यहाँ भी मुद्दा हमारा ये कोड रहे हैं। और भाई यू जो भवन निर्माण में इन्होंने जो हमारे साथ ज्यादती कर दी इस ज्यादती के खिलाफ जब यू कानून बना था उस दिन की शक्ल देखो और आज की शक्ल देखो उसमें तो ट्रेड यूनियन का राइट है भाई 90 दिन का सर्टिफिकेट का आज ट्रेड यूनियन को बाहर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन में पीछे डाला का हमला बोल दिया कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो वही बात घना टाइम में आप क्यों कहोगे बाढ़ आकर क्योंकि मैंने जाना भाषण देना था वो गलत शब्द लिख गया तो माफ करियो। और भाई फिर यह बता दूं कि हम कितने लाठी खानी पड़ेगी तो पहले खावांगे अगर कितने मारनी पड़ेगी तो पहले मारांगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम धर्मवीर सिंह लोहान है। मैं हरियाणा इंटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हरियाणा भवन निर्माण मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज की जो ये कन्वेंशन की गई है 3 तारीख को हिसार के अंदर हमने एक निर्माण मजदूर संयुक्त मंच बनाया है जो निर्माण मजदूरों के पंजीकरण व पंजीकरण द्वारा मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं में सरकार ने आए दिन धांधलियाँ डालकर बार बार ऑब्जेक्शन लगाकर मजदूरों के जो मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन उनको रोका जा रहा है और उनको रद्द किया जा रहा है। कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है किसी प्रकार की कोई भी मजदूरों का बोर्ड को एक इसमें सामाजिक सुरक्षा में मर्ज करने की भी प्लानिंग सरकार की है। तो हमारे ये सभी संगठनों को एक संयुक्त मंच बना के हमें किया कि हरियाणा का जींद सेंटर पड़ता है। आज सभी संगठनों के हर जिले के मुख्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि हम आने वाली जो हमारे जो फैसला है 28 दिसंबर को पंचकुला के अंदर जो धरना दिया जा रहा है और हमारा एक जोरदार प्रदर्शन है विरोध प्रदर्शन
उसको कामयाब करने के लिए हर ज़िले के मुख्य पदाधिकारियों की सभी संगठनों के यहाँ बुलाए गए हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी इस कन्वेंशन को और इस हमारे जो आंदोलन को अच्छी रूपरेखा दे सकें। और जो हमारी डिमांड है, उन डिमांड 14 सूत्री जो डिमांड है, उन डिमांडों का भी आज हमें प्रस्ताव पास किया है और यहाँ से एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो आगे जो आंदोलन की रूपरेखा की जो मार्गदर्शन देने के लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इन बातों के साथ में आज सभी साथी एकजुट होकर सभी संगठनों के सहयोग से इस कन्वेंशन को किया जा रहा है। इंटक 1533 का प्रदेश महासचिव हूँ। जो आज की मीटिंग बुलाई गई है, ये सभी संगठन भवन निर्माण से जितने भी यूनियन संबंधित है उसमें से 12 यूनियन आई है और उन 12 यूनियनों के सभी ने सहमति से आने वाले 28 तारीख को पंचकूला में जो रैली होगी, जो विरोध प्रदर्शन होगा, उसको कैसे कामयाब बनाएं, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। और आज फैसला लिया गया कि हर ज़िले में एक कमेटी बनाकर पूरे ज़ोर शोर से मज़दूरों को अपने जो हो रहे उनके अत्याचार हो रहे, जो उनका शोषण हो रहा है, जो सरकार उनके त्रुटियाँ लगाकर उनको परेशान कर रही है, बार बार रोज़ मैसेज भेज रही है आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा 7 दिन में, और मज़दूर इतने परेशान हो सके, उनको मज़दूरों की समस्याओं को हल करने के लिए जो 28 तारीख का पंचकूला में प्रोग्राम किया जाना है, उसकी तैयारी में हर ज़िले में सभी संगठन आज कमेटी बनाकर उसकी तैयारी करेंगे। और 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हर संगठन की भागीदारी होते हुए पंचकूला में विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांगे वहाँ नहीं मानी गई तो हम वहाँ अनिश्चितकालीन धरना भी लगाकर बैठेंगे। जब तक हमारी ये मांगे मांग पत्र पर पूरा विचार नहीं होगा, जब तक हम वहाँ से अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहाँ बैठे रहेंगे और उनका डटकर विरोध करेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान हो, वहीं बैठे रहेंगे। और जो आज किसानों की जीत हुई है, उसका भी संयुक्त मोर्चा ने उनका बहुत धन्यवाद किया है। और जो कल से आने वाले वो कल अपने घर वापसी है, वहाँ भी जगह जगह पर वो सब होगा, उनका भी हम फूलों से स्वागत करेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी हमारे प्रदर्शन में जैसे दिन चलेगा उनकी मांग करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारी मांगों को मनवाएं। इन्हें के साथ आज मीटिंग बुलाया। राजकुमार जंगड़ा, भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन 1845 संबंधित AIUTUC का राज्य उप प्रधान। आज हमारी ट्रेड यूनियन की तरफ से संयुक्त निर्माण मजदूर मंच की तरफ से कन्वेंशन हो रही है, जो सरकार ने अलग अलग ढंग से मज़दूरों के जो हित लाभ थे, मज़दूरों को जो मिलने वाली सुविधा थी, वो सब के ऊपर अंकुश लगा दिया है। मज़दूरों के लिए बड़े हितकारी जो BOCWW बोर्ड जो बनाया था, उसको सरकार समाप्त करने के तरफ बढ़ रही है। हम इसी के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगामी प्रोग्राम लेने के लिए 28 तारीख को पंचकूला में इकट्ठे होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार उस पर सुनवाई करती है तो ठीक, नहीं तो इस आंदोलन को एक दीर्घस्थायी बनाने के लिए आगे जिला की कन्वेंशन करी जाऊंगी। आंदोलन को और विस्तारित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर धरने दिए जाएंगे, जिनका कोई समय सीमा का वक्त के तौर पर निर्धारित किया जाएगा। सरकार से हम मांग करते हैं, जैसे किसानों से सरकार ने मुँह की खा के उनकी मांगें माननी पड़ी, वैसे ही अब भवन निर्माण मजदूर से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, अब सरकार को फिर झुकने पर मजबूर कर देंगे। इसी तौर पर हम आंदोलन का आगे संगठित करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम बलवीर सिंह सोनीपत और मैं भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन का हरियाणा प्रदेश का महासचिव हूँ। जो यूनियन संबंधित AIUTUC और रजिस्ट्रेशन नंबर 1845। आज ये 3 दिसंबर को हिसार में एक संयुक्त रूप से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में आज ये 10 दिसंबर का यहाँ कन्वेंशन बुलाने का एक ये कार्यक्रम लिया गया था, जिसमें भिन्न भिन्न जन संगठनों की, ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हैं। और घोषणा उसी दिन कर दी गई थी कि आने वाले 28 दिसंबर को एक राज्य स्तरीय बड़ी रैली करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे
जिसमें सरकार को बताएंगे कि जो आज जितने भी मज़दूर, मिस्त्री, कारीगर यानी कि भवन निर्माण से जुड़े हुए जितने श्रमिक हैं, उनके सामने भारी संख्या में तरह तरह की जटिलताएं लगाकर वो उनके हित लाभ से उनको वंचित किया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, मज़दूर, मिस्त्री, कारीगरों के, श्रमिकों का सरकार के खाते में अरबों रुपया पड़ा हुआ है। और पिछले दिनों तो कतई कमाल कर दिया, जब सरकार ने ऑनलाइन कापी बनाने की अनुमति दी और लाखों कापियां जब बनने के बाद 1.5 साल के बाद उनको रद्द कर दिया गया, ये कह करके कि ये नाजायज़ कापियां बन रही हैं। उसका पैसा भी करोड़ों रुपया सरकार के खाते में इन श्रमिकों का चला गया। और काफ़ी बेशर्मी से भिन्न भिन्न तरह की जो ये शर्तें लगा करके आम गरीब मज़दूर को उनके हितलाभ से वंचित किया जा रहा है। ये हितलाभ कोई खैरात में नहीं देने थे, ना मिले थे। इनके पीछे ट्रेड यूनियनों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़के सरकार को बाध्य किया था कि इन असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को उनका जो आप खाते में हिसाब निकालते हो, उनका पैसा निकालते हो, उनका हिस्सा निकालते हो, वो दे कहाँ रहे हो, कैसे दोगे। तो उस लंबी लड़ाई के बाद ये काम किया गया था और उसका परिणाम ये हुआ, कुछ मिला लोगों को। ऐसी बात है नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला। लेकिन अब ये बीजेपी की सरकार आने के बाद इन्होंने एक ऐसा शर्त थी उसको भी नकार दिया, क्योंकि जो कन्यादान मिलता था उस कन्यादान पर अगर कोई भी श्रमिक आज कापी बनवाता है, अगले दिन शादी है, तीसरे दिन या 5वें दिन अपने बच्चे का फार्म भर सकता था शादी का इतलाब लेने के लिए, कन्यादान लेने के लिए। लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही इसको भी 1 साल की कंडीशन में दे दिया, कन्यादान को भी 1 साल की कंडीशन में दे दिया। तो इस तरह से फिर जितनी भी हमारी यूनियनें हैं उन सब के प्रतिनिधि बोर्ड के मेंबर होते थे पिछली सरकारों में, उनको भी जो है इस बीजेपी की सरकार ने धत्ता बताते हुए किसी को पूछा नहीं, मेंबर ही नहीं रखे, ना मेंबर लिए। ताकि मेंबर लेने का मायने ये होता था कि अपने इलाके की, अपने ज़िला और तहसील की जो श्रमिकों की समस्याएं थी बोर्ड के सामने रूबरू रखे जा सके और उनका हल हो सके, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तो इस सारी तमाम तरह की जटिलताओं की घोर हम निंदा करते हैं। यहाँ कन्वेंशन में हम मांग करते हैं पुरजोर कि 28 दिसंबर को जो पंचकूले का फैसला है, इसमें 2 बातें निकल करके आ रही हैं। सीएम सिटी करनाल की भी बात आ रही है और पंचकूला चंडीगढ़ की भी बात आ रही है। अब इसमें निर्णय होगा कि हम करनाल में करें या उसमें करें। और एक जो शर्त ये लगाई कि किसी भी सरकारी कर्मचारी जिसमें पंचायत सेक्रेटरी से लेकर पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, बीडीओ, पंचायत अफसर, कानूनगो, जिलेदार, नाजिर, बीडीओ और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के आला अधिकारी, ये उसे वर्क स्लिप पर मोहर मार के दस्तखत करें तो उसको मान्यता दी जाएगी। जबकि जो आम गरीब श्रमिक हैं उन श्रमिकों को अधिकारी क्या जानते, वो कहाँ का है, काम करता भी है नहीं करता है, क्यों। ये जिम्मेवारी हमारी यूनियनों के पदाधिकारियों की होती थी कि वो उसको सही करके मोहर मार के दस्तखत करे और उसके काम को, उसके फार्म को भर के आगे बढ़ा दे। लेकिन सरकार ने ये 90 दिन की जो कंडीशन लगाई है कि 90 दिन के काम की गारंटी दोगे, और उसमें ज़्यादातर ठेकेदारों से सही करवाते हैं, उस ठेकेदारों से जो है ना इन पर मोहर दस्तखत करवाते हैं, उसमें फिर उसके कागज़ मांग लिए ठेकेदार के, उसका क्या कहते हैं एग्रीमेंट कागज़ दो, कहाँ पर काम है,
फिर उसका लाइसेंस की कॉपी दो, उसकी दूसरी आईडी की कॉपी दो, या फिर मिस्ट्रोल नंबर दो, और इस तरह की जो ये उनके ऊपर शर्त लगाई, उसमें किसी भी ठेकेदार ने सही करने से, दस्तक मोहर मारने से मना कर दिया और जटिलताएं हो गई हैं। तो इसलिए हम मांग करते हैं कन्वेंशन के माध्यम से कि हाँ, कि भाई इसमें सरकार इन श्रमिकों की सुने और इसे हल करे, नहीं तो इसका परिणाम काफ़ी भयानक होगा और उसकी जिम्मेवार सरकार होगी।